बिल्कुल दीप, और आपको बता दें कि ये पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए और कंज्यूमर के लिहाज से आज बेहद खास दिन है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 20-21 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में अब हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। कल देर रात करीब 10:30 बजे के आसपास ये मीटिंग खत्म हुई। तमाम ज्वेलरी संगठन के लोग इस बैठक में शामिल थे, उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल के साथ। और उस बैठक में हालांकि बातें तो बहुत हुई हैं, लेकिन मैं अपने दर्शकों को 5 बड़ी बातें बताना चाहूंगा जो कल की इस बैठक में फैसला हुआ है हॉलमार्किंग को लेकर, और जिसके बाद आज इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है। सबसे पहली बात कि आज से देश के 256 जिलों में हॉलमार्किंग अनिवार्य हो जाएगा। मतलब आज से 256 जिलों में ज्वेलर्स सिर्फ और सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी बेच पाएंगे। ये नियम आज से लागू हो गया है। चरणों में इसे लागू किया जा रहा है। पहले ये बात थी कि एक साथ पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ज्वेलर की तरफ से ये बात कही गई कि चूंकि अभी सभी जगहों पर हॉलमार्किंग सेंटर मौजूद नहीं है, उपलब्ध नहीं है, लिहाजा इसे चरणों में इंप्लीमेंट किया जाए, लागू किया जाए। तो ये बात मान ली गई है। 256 जिलों में आज से हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 1 सितंबर 2021 तक ज्वेलर के ऊपर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। मान लीजिए कोई ज्वेलर अगर हॉलमार्किंग नियम लागू नहीं कर पाते हैं तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और तब तक ज्वेलर को इस बात की छूट होगी कि उनके पास जो पुरानी ज्वेलरी है, जो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी है, उसको वो हॉलमार्क करा लें। इतना वक्त ज्वेलर को दिया गया है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बड़ी बात दीप ये है कि जिस ज्वेलर का टर्नओवर, सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से कम है, उसके ऊपर हॉलमार्किंग के नियम लागू नहीं होंगे। मतलब वो ज्वेलर फ्री रहेंगे, चाहे तो वो हॉलमार्क ज्वेलरी बेचें या फिर वो नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी बेचें, उनके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं होगा। चौथी बड़ी बात दीप, जो खबर सबसे पहले हमने ब्रेक की थी, जी बिजनेस ने ब्रेक की थी, वो खबर ये कि अब 6 कैरेटेज में हॉलमार्क यहां पर लागू होगा। मतलब पहले यह था कि 14, 18 और 22 कैरेट ज्वेलरी की हॉलमार्किंग होगी, लेकिन अब इसमें 14, 18, 22 के अलावा 20, 23 और 24 कैरेट की ज्वेलरी को भी शामिल कर दिया गया है। मतलब 20, 23 और 24 कैरेट ज्वेलरी की भी अब हॉलमार्किंग होगी। ये एक बड़ी बात है, चौथी बड़ी बात है। और पांचवी बड़ी बात यह है कि कुंदन, पोल्की की ज्वेलरी और जो घड़ियां होती हैं गोल्ड की, गोल्ड के पेन, इसके ऊपर हॉलमार्क के नियम लागू नहीं होंगे। तो ये 5 बड़ी बात कल की इस बैठक में कही गई है हॉलमार्क को लेकर के, और उसके बाद आज से देश भर में हॉलमार्क आधिकारिक तौर पर इंप्लीमेंट मतलब 256 जिलों में हो रहा है। जी चलिए, तो फाइनली हॉलमार्किंग इंप्लीमेंट हो रही है, आंशिक तौर पर ही, पर एटलीस्ट हो रही है। और जैसा आपने कहा रतन जी, बड़ा दिन है, तो इस बड़े दिन पर जी बिजनेस की क्या खास कवरेज रहेगी इस मुद्दे पर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दीप, क्योंकि हमने बहुत बड़ा प्लान किया है कि आज चूंकि आप देखिए कि बहुत ऐतिहासिक दिन है ज्वेलरी खरीदारों के लिए भी और ज्वेलर के लिए भी, लिहाजा सब लोग ये जानना चाहते होंगे कि हॉलमार्क मैंडेटरी होने के बाद, हॉलमार्क लागू होने के बाद उनकी ज्वेलरी खरीद पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो आज पूरे दिन मेगा कवरेज में जी बिजनेस पर हम ये बताएंगे कि ये अनिवार्य होने के बाद जब आप ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। क्या हॉलमार्क वाली ज्वेलरी आपके लिए खरीदना महंगा होगा? क्या आपके घरों में जो पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है बिना हॉलमार्क वाली, उसका क्या होगा, उसको आप कैसे बेच सकते हैं? आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या अगर कोई ज्वेलर आपको मना कर दे हॉलमार्क ज्वेलरी देने से, तो आप क्या तो उसके बाद आपके पास क्या विकल्प होंगे, क्या करेंगे आप? इसके अलावा कुछ और सवाल आपके ऊपर मन में होंगे कि क्या जो हॉलमार्क ज्वेलरी है, क्या उसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं? क्या उसमें भी कोई संदेह या शक की गुंजाइश होगी क्या प्योरिटी को लेकर? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो दर्शकों के मन में होंगे। तो आज पूरे दिन बड़ी कवरेज जी बिजनेस पर, तमाम ज्वेलरी संगठन के बड़े लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, मार्केट के एक्सपर्ट जुड़ेंगे, आपको डिटेल में दोनों एंगल बताने के लिए कि कस्टमर के लिए अब क्या नया होने वाला है और जो ज्वेलर हैं उनका ट्रेड अब किस तरह से बदलेगा।